जो वक्फ बोर्ड है इसको सबसे पहले 1964 में कानून के द्वारा मान्यता दी गई थी। इससे पहले वक्फ ऐसी ही एक संस्था थी जो अपने ही तौर पे काम करती थी, लेकिन 1964 के बाद ये पहली बार बनी थी 1964 में। उसके बाद ही इसको कानून की तरफ से मान्यता प्राप्त हुई। मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक लेके आई थी, वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 और मुसलमान विधेयक 2024, और इसी को लेके ये सब इतना लफड़ा हुआ। तो आओ इस चीज़ को हम शुरू से शुरू करते हैं। जो वक्फ बोर्ड है वो 1964 में पहली बार बनाई गई थी। 1954 के दिए गए तर्कों के आधार पर और उसकी संस्थाओं को मान्यता देने के आधार पर मुस्लिम धर्म की जो भी संपत्ति थी उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया। तो वक्फ क्या है? वक्फ का एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसका मतलब ये है कि कोई भी संपत्ति और संसाधन अल्लाह को एक बार जो ट्रांसफ़र हो गई तो हो गई, उसका ना ही कभी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना ही बेचा और ख़रीदा जा सकता है। और इसकी जो देख रेख है वो वक्फ बोर्ड करती है। इंडिया में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड है और कुछ राज्यों में एक से ज़्यादा भी वक्फ बोर्ड है। सुन्नी और शिया करके जो मुस्लिम धर्म मतलब जातियाँ होते हैं उनके आधार पर भी वक्फ बोर्ड बनाई गई हैं। इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। इसमें रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वाला संस्था है। वक्फ के अंदर कोई भी मुस्लिम किसी भी संपत्ति या संसाधन को अल्लाह को एक बार ट्रांसफ़र कर दे तो वो सब वक्फ बोर्ड की हो जाती है। मुसलमान धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी संसाधन और संपत्ति को धार्मिक कार्यों के लिए और धार्मिक उद्देश्यों के लिए और उस चीज़ का उपयोग करने के लिए किसी भी वक्फ को दान कर सकता है। और यह दान परमानेंट होती है, यानी स्थायी होती है। इसे दोबारा से किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड कानून 1995, इसके अंतर्गत वक्फ को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी और इसके अंतर्गत ही ये था कि वक्फ किसी भी ज़मीन या संपत्ति पे अपना स्थापित दावा कर सकता है, ये कहकर कि ये मुसलमानों के लिए पवित्र है और मजहबी है, यानी कि उनके धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप वक्फ बोर्ड कोर्ट जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड कानून 2013, इसमें 2013 में वक्फ को और ज़्यादा पावर यानी शक्तियाँ दे दी गई थी। इसके अंतर्गत कोई भी संपत्ति वक्फ की हो जाएगी अगर वो मुसलमानों के लिए पवित्र है, पाक है और मजहबी यानी उनके धर्म के लिए कामयाब काम के लिए है, वो सब उनके वक्फ की हो जाएगी। लेकिन उसके लिए वक्फ बोर्ड का एक पूरा प्रोसीजर होता है कि हाँ ये वक्फ की है, उसके लिए पूरी कागज़ बनाई जाती है, लेकिन वो दावा कर सकते हैं वक्फ बोर्ड वाले। वक्फ बिल 2024, 8 अगस्त को मोदी सरकार ने लोकसभा में 2 संशोधन का पेश किए, वक्फ बोर्ड संशोधन और मुसलमान विधेयक 2024। इसका उद्देश्य यही था कि वक्फ के कामकाज में सुधार लाना और उसके संपत्ति का प्रबंधन सही ढंग से कर पाना। अब इस बिल को आने के बाद बहुत सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नाराज़ हो गए और कुछ लोग तो इसमें से अफवाह फैलाने लगे कि जो मानने वाले लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके घर और दुकान तोड़ दिए जाएंगे। तो खैर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ वक्फ पे लागू होता है और वक्फ सिर्फ ऐसी संपत्तियों को कंट्रोल करता है जो कि अल्लाह की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो अल्लाह की जो संपत्ति उन पे ही कुछ ना कुछ किया जा सकता है और वो भी थोड़ा बहुत ही, मतलब उनसे छीना नहीं जा सकता है, सिर्फ उसमें सुधार किया जा सकता है और किस तरीके से वक्फ आगे काम करेगी उसके काम काज में सुधार किया जा सकता है। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ इसके बारे में समझ आया होगा वक्फ बोर्ड के बारे में। और मिलते एक और वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।